एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू एंड मेरी क्रिसमस. ये मैं रैबिट वाला हेयर बैंड राया के लिए लेकर आई थी, बट राया इज़ नॉट वेयरिंग इट, सो आई थॉट दैट आई विल नॉट वेस्ट इट एंड आई विल वेयर इट. और मैं सुबह से इसको पहन के घूम रही हूँ एंड आई एम टोटली इन दैट क्रिसमस वाइब्स. ओके, सो मेरी क्रिसमस वंस अगेन. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आज का जो वीडियो है वो है अबाउट विजन बोर्ड. ये साल ख़त्म होने से पहले एक किसी ने कमेंट किया था कि दी विजन बोर्ड पे प्लीज़ आप एक वीडियो बना दो. तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप क्या क्या कर सकते हो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर विजन बोर्ड. और उन लोगों के लिए भी सोल्यूशन लेकर आई हूँ. राया को देखते रहना पड़ता है. राया, ये मैं 5वीं बार वीडियो बना रही हूँ. राया, राया, मामा, कम 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 कम. ओहो, कम कम. हाय शनु. She's coming. Stick. So what you can do is कि Pinterest आप ऐप डाउनलोड कर लो. वहाँ से कुछ फ़ोटोज़ जो आपके दिल को लगे कि हाँ ये लाइफ मुझे जीनी है. सबसे पहले बी स्पेसिफिक कि आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो. उसमें Pinterest में आप सर्च ऑप्शन में डाल के वहाँ से फ़ोटोज़ कुछ क्लिक करके फिर उसमें आप कट एंड पेस्ट करके एक ऐप आता है, उससे आप फ़ोटो अपना एडिट करके उस फोटो में अपना फेस चिपका के, क्योंकि जब तक कि आप फेस चिपकाते हो व्हाट विल हैपन कि आपको और ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएंगी. क्योंकि आपको ये विजन जब आप बना रहे हो, कोई विजन आप बना रहे हो, तो जब आप मेडिटेशन करोगे या आप विजुअलाइजेशन करोगे उसी विश को लेकर, तो क्या होगा वो आसान पड़ता है. इसीलिए कट एंड पेस्ट करना ज़रूरी होता है. थोड़ी मेहनत है लेकिन कर लेना, बहुत अच्छा लगेगा. इमेजिन कि आप कोई चीज़ को मतलब आपने ले लिया, उसमें अपना फ़ोटो चिपका दिया, उसको प्रिंट आउट कर दीजिए और कोई भी एक चार्ट पेपर आप ले सकते हो, या अगर आपके पास कोई वॉल है तो वहाँ पे आप पिक्चर्स जो है वो चिपका सकते हो. मेक श्योर कि वो जो वॉल है वो थोड़ी सी वाइब्रेंट कलर की हो, ताकि आपकी नज़र जब भी जाए तो वो फ़ोटो अलग से उठ कर दिखे आपको. ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसे देखना है. ठीक है, आपको सिर्फ उसे देखना है एंड जस्ट फील कि वो चीज़ हो चुकी है आपके लाइफ में एंड स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल फॉर दैट. और जब भी ऐसी जगह पे चिपकाए जहाँ पर आप उसको बार बार देख सकें. ये हो गया अपना नॉर्मल विजन बोर्ड जो आप हमेशा बना सकते हो. अब इसको बनाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है. सबसे पहले कि आपकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए. हाई का मतलब है मेरा कि आप बहुत जब ज़्यादा खुश हो तब Pinterest में से जाके वो फ़ोटो निकाल के, क्योंकि अच्छी वाइब्रेशन जब आप दोगे उस चीज़ को, डेफिनेटली वो अच्छी वाइब्रेशन से आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी. ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब आप बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हो, Pinterest से फ़ोटो निकाला, प्रिंट आउट निकाला, करने में मज़ा आना चाहिए. ये ना हो कि हाँ मुझे बनाना है, मुझे करना है, ये वाली फीलिंग से नहीं करना. हाँ मुझे करना है, ये आई एम एक्साइटेड इन दिस एंड दैट. बी इन दैट फीलिंग. ओके, अगर अब आते हैं सेकंड पड़ाव पे कि जिनके घर में बहुत सारे लोग हैं और जिनको लगता है कि यार हम तो विजन बोर्ड बना ही नहीं पा रहे बिकॉज घर में कोई देख लेगा, कोई हमसे पूछ लेगा तो हम क्या जवाब देंगे, और बहुत सारे सवाल हैं आपके दिमाग में. सो आई एम हियर टू टेल यू, मेक विजन एल्बम. ये देखो, ये मेरा ऐसे ही मैंने एक रजिस्टर था. आपको याद होगा जब बचपन में क्या होता था, जब भी मतलब हमारे घर में तो ऐसा होता था कि जब भी कोई स्पेशल मोमेंट्स होते थे तो हम लोग क्या करते थे, फ़ोटो क्लिक कर देते थे और उसको प्रिंट आउट करा के अपने एल्बम में लगा देते. या तो आप इस तरीके का रजिस्टर ख़रीद ले, है ना, या तो फिर आप एक एल्बम ख़रीद ले, जैसे कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बोलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि ऐसा करो जैसे कि वो चीज़ ऑलरेडी, वो फील करो जैसे कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास हो चुकी है. अब आपने सेम करना है. जब आप अच्छा फील करो तभी Pinterest से निकालो, तभी सारी चीज़ें करो और फन के साथ करो, इन्जॉय करते हुए करो, क्योंकि हर चीज़ आपकी वाइब्रेशन है. आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं होगा ये सब चीज़ों से, लेकिन आपके एक फीलिंग से, आपकी एक अच्छी फीलिंग से यूनिवर्स में तहलका मच जाता है. ठीक है, सो यूनिवर्स में तहलका मचाना है तो अच्छी तरीके से मचाओ. राइट, देन व्हाट यू हैव टू डू, एक रजिस्टर आप ले लो. अगर आपको एल्बम नहीं भी लेना है, आप रजिस्टर ले लो. देन व्हाट आई डिड, आई टेल यू. ओके,
तो मैंने अपने फ्यूचर सेल्फ को ये खत लिखा है, डियर फ्यूचर सेल्फ, और उसमें सारी चीज़ें मैंने लिख दी है जो मैं अपने फ्यूचर सेल्फ में देखती हूँ। और आपको सारी चीज़ें लिख देनी है जो जो आप इस रजिस्टर में, देखो मैंने क्या 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 आई एम डूइंग दिस, अभी और आना बाकी है। सो बहुत सारी चीज़ें और ऐड होने वाली है। तो ये मेरा विजन बोर्ड है, ये मेरा विजन एल्बम है एक्चुअली। सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपने अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में लिख दिया यहाँ पे, अपना पूरा फ्यूचर सेल्फ जो भी आप देखना चाहते हो। देखो मैं टाइम लिमिट नहीं डालती हूँ कि 2024 में ही हो सकता है 2023 में हो जाए, कल ही हो जाए मेरे साथ वो मैजिक। तो आई नेवर डिसाइड कि कब होने वाला है और कैसे होने वाला है। बस मैं ये सोचती हूँ कि मैंने स्टिक कर दिया है और ये चीज़ कभी भी हो सकती है। आई शुड बी रेडी एंड आई शुड फील दैट ग्रैटिट्यूड एंड एज इफ इट्स ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो मैंने क्या करती हूँ, मैं जैसे कि ये ओके फाइन, आई वांट दिस इमेज। मैं सदगुरु जी के साथ ऐसे फोटो खिंचाना चाहती हूँ। तो आई हैव डन दिस। देखो यहाँ पे ना एक सेलिब्रिटी थे, तो ये मैंने कट नहीं किया, मैंने कहा चलो ठीक है इनको भी रहने देना चाहिए। तो मैंने इनकी फ़ोटो में अपनी फ़ोटो लगा दी और ये सदगुरु हैं और ये है मैं सदगुरु से मिल रही हूँ। और फिर मैंने नीचे में वो एक ग्रैटिट्यूड लेटर जैसा लिख भी दिया इनको कि थैंक यू। जूही जी है तो मैंने जूही जी का भी नाम लिखा, थैंक यू जूही जी, थैंक यू सदगुरु जी फॉर दिस ब्यूटिफुल मोमेंट इन माई लाइफ एंड यू कॉल्ड मी टू बी द पार्ट ऑफ योर वर्क। आई रियली वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ उनके काम के साथ मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि हाँ आई कैन वर्क विथ हिम। आई फेल्ट ब्लेस्ड, थैंक यू सदगुरु जी फॉर दिस ऑनर, आई फील ऑनर्ड नाउ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरीके से मैंने लिखा और मैंने हर जगह पे लिखा है, पता है हर एक चीज़ में मैंने लिखा है। और इसके साथ आप ये कर सकते हो कि आप इसको रोज़ देख सकते हो, या फिर जब भी आपको फील हो कि अभी मेरा मन कर रहा है, मैं अपना टाइम पास करना चाहते हो, तो मोबाइल छोड़ दो और ये सारी चीज़ें देखो। ठीक है, थर्ड आप ये कर सकते हो, अगर आप ये इस तरीके से भी आपको लगता है कि कोई मेरा ये देख लेगा, मुझे मुझे और सीक्रेटिव होना है, तो एक मोबाइल में ऐप आता है विजन बोर्ड करके। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया था, जो मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे किया था, तो मैंने एक बेबी की फ़ोटो तो लगाई थी, वो तो विजन बोर्ड हो गया है ना। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो मैंने क्या किया था, पिंटरेस्ट से निकाला था, फ़ोटो स्टिक किए थे कुछ, तो उसमें कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए थी कि अरे मेरी प्रेगनेंसी ऐसे हो, मेरा बेबी ऐसे हो, मैं ऐसा इंजॉय करूँ। तो क्या हुआ, मैंने सब डाल के उसमें विजन बोर्ड में, एक विजन बोर्ड करके ऐप है उसमें लगा दिया था, और नीचे एक एक एफर्मेशन लिखने का उसमें था, तो मैंने एक एक एफर्मेशन थैंक यू नोट लिख दिया था बस। एंड जब भी मुझे टाइम मिलता तो मैं उसको क्लिक करती। सेकेंड और ऑप्शन ये है कि आप वॉलपेपर के रूप में लगा सकते हो, और ऑप्शन ये है कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में लगा सकते हो। जब भी आप काम करने बैठो तो आपके सामने वो स्क्रीन आए एंड यू सी एंड यू फील ग्रैटिट्यूड अबाउट इट। सो ये सारे मेथड है विजन बोर्ड बनाने के। अब मैं टाइम क्यों नहीं डिसाइड करती हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस अलग हो, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि जब मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मैं ट्रैवल करूँगी, है ना, बट ड्यू टू सम कंडीशंस आई वॉज नॉट एबल टू ट्रैवल एनीवेयर। और अच्छा भी हुआ कि मैं ट्रैवल नहीं करी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें थी ड्यू इन माई प्रेगनेंसी, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें गलत मैनिफेस्ट भी की थी, एंड आई एग्री विद दैट टुडे कि मैंने अपने मतलब बॉडी को लेकर आई टोल्ड कि मैं स्लिम बॉडी है, ये वो है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बेबी पर भी अफेक्ट हुआ था and other things happened. I don't want to discuss that thing, but with good fortune ये हुआ हम लोगों के साथ कि fortunately हमारे साथ ये क्या काट लिया मुझे माँ, ओके fortunately ये हुआ हमारे साथ कि when राया was born, हम लोग उसके फिर करीबन 40 दिन में हम लोग फिर वी वेंट टू अलीबाग, वी इंजॉयड। आप लोगों ने तो ब्लॉग भी देखा है, वहाँ पे मेरा ग्रैटिट्यूड वॉक भी मैंने किया था। पहली दफ़ा हम लोग निकले थे बाहर जब राया हुई थी। सो एवरीथिंग वॉज सेटल्ड, एवरीथिंग वॉज फाइन एंड देन वी मूव्ड आउट। सो मैं ये इसलिए कह रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन वो यूनिवर्स के ऊपर आप छोड़ दो, वो सही समय आने पर वो आपको वो चीज़ लाकर ज़रूर दे देते देंगे। ये पक्का है, ये तय है, ये मेरा प्रॉमिस है। कब देंगे, कैसे देंगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी देंगे बी ग्रेटफुल एंड दैट विल बी योर डिवाइन टाइम, दैट विल बी द राइट टाइम। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।